Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to nursing lecture with Imtiaz. Dear viewers, in today's lecture we will discuss about kyphosis sarcoma, the definition of kyphosis sarcoma, sign and symptoms, medical management, nursing management, and what are the diagnostic tests for kyphosis sarcoma. First of all, we will discuss what is kyphosis sarcoma. डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं kyphosis सार्कोमा की, तो इसके अंदर ओवर ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स दैट लीड टू मैलिग्नेंट ट्यूमर इन कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू एंड स्किन कॉमनली फाउंड इन पेशेंट विद एड्स। मीन्स के kyphosis सार्कोमा ब्लड वेसल्स की बीमारी है जिसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाते हैं या कैंसर हो जाती है लिम्फेटिक टिश्यू और कॉमनली स्किन के अंदर। लेकिन ये ज़्यादातर ये बीमारी उन पेशेंट के अंदर होता है जिनको एड्स होता है और स्पेशली एडवांस स्टेज के अंदर, यूजुअली सीन इन केसेस ऑफ एडवांस एड्स। प्रोग्नोस की अगर हम बात करते हैं kyphosis सार्कोमा इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद एड्स, यानी ये ज़्यादातर ये जो बीमारी होती है ये एड्स वाले पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल यूजुअली हेल्प द सिम्टम ऑफ kyphosis सार्कोमा। यानी अगर हम एड्स की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं थ्रू एंटीवायरल, तो उससे क्या होता है कि kyphosis सार्कोमा के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो ग्रेजुअली डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं या उसके अंदर थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम जिस तरह पिक्चर के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इस तरह रेड, ब्राउन एंड पर्पल लीजन होते हैं, स्पेशली बक्कल म्यूकोजा, लिप्स, गम्स, टंग्स, फ्लैट, बिकॉज इट इज़ अ मेलिग्नेंसी अफेक्टिंग द स्किन एंड म्यूकोजा। ये ऐसी कैंसर है, मेलिग्नेंट कैंसर है जिसके अंदर स्किन एंड म्यूकोजा और ज़्यादातर ये जीआई सिस्टम या जीआई ट्रैक के अंदर भी ऐसे लीजन हमें मिल रहे होते हैं। तो साइन एंड सिम्टम पिक्चर से याद कर लीजिए कि रेड, ब्राउन एंड पर्पल लीजन होते हैं, स्पेशली बक्कल म्यूकोजा, जीआई ट्रैक, लिप्स, गम्स, टंग और स्किन के ऊपर। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड सम पेशेंट एफ मेलिग्नेंसी इन्वेड द पल्मोनरी सिस्टम। अगर यही मेलिग्नेंसी, यही कैंसर लंग्स के अंदर फैल जाता है तो पेशेंट डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग के साथ आ जाता है। अब टेस्ट रिज़ल्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो बायोप्सी है टू लुक फॉर HIV वायरस, ताकि हम उस लीजन से, उस ज़ख़म से बायोप्सी या टिश्यू लेते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि HIV वायरस के एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट, CT स्कैन हम करते हैं कि मेटास्टेसिस हुई है नहीं हुई या उसकी डिज़ीज़ की सीवियरिटी क्या है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो kyphosis सार्कोमा की जो ट्रीटमेंट है वो रेडिएशन है। ऑल टाइप आर रिस्पॉन्सिव, मीन्स के हम रेडियोथेरापी कर रहे होते हैं, इसके अलावा सिस्टमिक कीमोथेरापी कर रहे होते हैं और ज़्यादातर पेशेंट के अंदर फॉर इंडिविजुअल लीजन क्रायोथेरापी ये चल रही होती है। इसके अलावा लेज़र एब्लेशन एक थेरापी होती है, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं kyphosis सार्कोमा के अंदर। और इसके अलावा हम सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, मींस के अगर पेशेंट को साइन एंड सिम्टम होते हैं तो उसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं। कोर्स की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यूजुअली प्रोग्रेस स्लो एंड इट इज़ रेयरली द काज ऑफ डेथ एक्सेप्ट अफ्रीकन कुटेनियस वेराइटी। अफ्रीका के अंदर ज़्यादातर डेथ इसकी वजह से होती है, अलबत्ता इसकी जो प्रोग्रेस है वो स्लोली होते हैं और बहुत रेयरली इससे डेथ काज होती है। नर्सिंग डायग्नोस की अगर हम बात करते हैं kyphosis सार्कोमा की, तो बॉडी डिस्टर्ब बॉडी इमेज, इनफेक्टिव प्रोटेक्शन एंड रिस्क फॉर इन्फेक्शन।
नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हम दे सकते हैं किपोसिस सारकोमा वाले पेशेंट के लिए। स्किन के लीजन को हमने मॉनिटर करना है कि उसके मेटास्टेसिस हुई कि नहीं। डेली वेट हमने करना है पेशेंट की कि वो बेस लाइन से अप डाउन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा पेशेंट को हमने एक्सप्लेन करना है कि डाइटरी कौन कौन सी चेंजेस करनी है, हाई प्रोटीन और हाई कैलोरीज़ वाली डाइट को इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा कम से कम एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो ताकि उसकी एनर्जी स्टोर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू विल अंडरस्टैंड किपोसिस सारकोमा